प्रधानमंत्री ने आज 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी किया शुभारंभ। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पैनोरमा खंड की हुई शुरुआत। 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों का हो रहा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने हाट बाजार क्लिनिक योजना पर WHO द्वारा तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की। और रायपुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक आयोजित। पार्टी प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। नियुक्ति पत्रों की मूल प्रति देश के 45 स्थानों पर सौंपी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का यह अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। यह मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्ति कर्मियों के लिए ऑनलाइन अनुकूलन पाठ्यक्रम है। इसमें सरकारी सेवकों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल नियम, सत्यनिष्ठा और मानव संसाधन संबंधी नीतियां शामिल की गई हैं। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पैनोरमा खंड की शुरुआत हो गई है। इस खंड की शुरुआत पृथ्वी कोनानूर निर्देशित कन्नड़ फीचर फिल्म हैंडी नेलेट के प्रदर्शन के साथ हुई। गैर फीचर फिल्म श्रेणी का शुभारंभ दिव्या कोसजी निर्देशित द शो मस्ट गो ऑन फिल्म के प्रदर्शन से हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय पैनोरमा खंड का उद्घाटन किया। उन्होंने भविष्य के 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटे की चुनौती का भी शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता इंडिया एट 100 के विचार के बारे में लघु फिल्मों के निर्माण के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए है। श्री ठाकुर ने कहा कि यह प्रतियोगिता कम समय में प्रतिभागियों की रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए है। And they are the lucky 75 creative minds. Now they will get the opportunity to interact with others. सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि फिल्मोत्सव के भारतीय पैनोरमा खंड में पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ फिल्में
प्रदर्शित की जा रही हैं। इस खंड में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाट बाजार क्लिनिक योजना पर WHO द्वारा तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की। गौरतलब है कि WHO ने वनांचल और दूरस्थ अंचल के गांव में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की इस योजना पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कराई है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में यह फिल्म रिलीज की। यह फिल्म विश्व स्वास्थ्य संगठन के जेनेवा स्थित मुख्यालय में भी दिखाई जाएगी। इस मौके पर उपस्थित WHO की प्रतिनिधि डॉक्टर हिल्डे डी ग्रीव ने कहा कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है। यह नवाचार देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए WHO ने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करवाया है, जिससे इस योजना का प्रचार प्रसार अन्य राज्य ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने संवेदनशीलता के साथ दूरस्थ अंचल के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के माध्यम से सराहनीय पहल की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से अब तक 62,47,000 से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोग हाट बाजार में जरूर जाते हैं। यहां चिकित्सा दल और डॉक्टरों की मौजूदगी, निशुल्क जांच और दवाइयों की सुविधाएं उपलब्ध होने से लोग अपने स्वास्थ्य की जांच और इलाज कराने लगे हैं। लोगों का स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति अब विश्वास भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश भर के पंचों और सरपंचों को पत्र लिखकर कल मितानिन दिवस के मौके पर ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित कर मितानिनों का सम्मान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पोषण, स्वास्थ्य और जागरूकता के क्षेत्र में मितानिनों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पंच सरपंचों को लिखे पत्र में कहा कि इस वर्ष हमारा मितानिन कार्यक्रम 21 साल पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी 72,000 मितानिन बहनों की मेहनत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति हासिल की है वह मितानिनों के प्रयास के बिना संभव नहीं होती। श्री सिंहदेव ने पत्र में कहा कि मितानिनों ने मलेरिया, दस्त, टीबी और कुष्ठ जैसे रोगों से लड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज वे मानसिक स्वास्थ्य, बीपी, शुगर आदि के लिए भी समुदाय को सेवाओं से जोड़ रही हैं। वे स्वास्थ्य समस्याओं पर समुदाय की जागरूकता बढ़ाने, उचित सलाह देने और सामान्य बीमारियों के लिए प्राथमिक इलाज देने का काम भी कर रही हैं। श्री सिंहदेव ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ के मितानिन कार्यक्रम से सीख लेकर देश भर में आशा कार्यक्रम बना है, जिसमें आज 10 लाख महिलाएं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। मितानिनें छत्तीसगढ़ का गौरव हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस साल वैश्विक स्तर पर उनके योगदान को सराहा है। प्रदेश में हर साल 23 नवंबर का दिन मितानिन सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी कोर कमेटी की बैठक ली, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा, जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, संभागीय प्रभारियों और प्रदेश महामंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में विशेष रूप से राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मौजूद थे। श्री माथुर ने आज सांसदों और विधायकों से भी मुलाकात की। वहीं कल श्री माथुर प्रदेश पदाधिकारियों, सभी प्रकोष्ठों के संयोजकों और सह संयोजकों से मुलाकात करने वाले हैं। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 10 दिवसीय परेड कैंप का समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी और अध्यक्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल थे। मुख्य अतिथि ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि इस शिविर के माध्यम से युवाओं को अपने जीवन को आदर्श रूप में परिवर्तित करने की सीख दी गई है। व्यवस्थित की गई थी। सुबह 5 बजे से इनको उठना था, योगासन, प्राणायाम कराना, पैरेड कराना, उसके बाद में एकेडमिक सेशंस कराना, रात में कल्चरल प्रोग्राम कराना। तो मैंने तो अपने संदेश में ही कहा था जो 10 दिन का जो शिविर है आपके जीवन भर का शिविर बन जाए। इसी प्रकार की दिनचर्या आप जो है यहाँ से जाने के बाद में भी प्रयोग में लाएं।
समापन सत्र में कुलपति चक्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में 6 राज्यों के 200 छात्रों ने भाग लिया था, जिनमें से 40 बच्चों का चयन दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाली परेड के लिए किया गया है। विश्वविद्यालय में 10 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का प्री आरडीसी कैंप लगा था, जिसमें 6 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड से कुल 210 प्रतिभागी आए थे। इनमें से 40 प्रतिभागियों का रिपब्लिक डे कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने यह सुनिश्चित किया कि कुल 6 प्रांत से आए हुए स्वयंसेवकों एवं उनके प्रोग्राम ऑफिसर्स को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध हों। विश्वविद्यालय में परेड के लिए अति सुंदर परेड ग्राउंड की व्यवस्था की गई। भोजन के लिए पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन की व्यवस्था की गई। लगभग हमारे 50 विश्वविद्यालय के अध्यापकगण इस कार्यक्रम के लिए लगातार दिन रात लगे रहे। श्री चक्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना जितना बड़ा और अनुशासित युवा स्वयंसेवकों का संगठन विश्व में किसी अन्य देश में मिलना नामुमकिन है। कोरिया पुलिस विभाग ने बाल सुरक्षा सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में जलेबी दौड़, रंगोली, निबंध पेंटिंग और दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। और इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने कहा कि उनका विभाग स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही विद्यार्थियों को थानों का भ्रमण कराकर वहां होने वाली कार्रवाई से भी परिचित कराया जा रहा है। अंतर्गत सभी थानों में बच्चों को विजिट भी कराया गया और उन्हें पुलिस की कार्रवाई जो कार्यशैली होती है उसके बारे में जानकारी दी गई। यह देखा गया है कि समाज में सामान्यतः पुलिस के नेगेटिव जो काम होते हैं, जैसे कि जो बुरा काम जो कर रहे हैं, गलत जो काम कर रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन जो नहीं कर रहे हैं, उनको पकड़ने की जो छवि है, उसके अतिरिक्त जो पुलिस मदद जो करती है लोगों की, जो पीड़ित है उसकी जो मदद करती है, जो परेशान जब रहता है थाने में आता है तो उसकी मदद करती है, उसके बारे में भी लोगों को बताया गया। और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी हमने आयोजित की थी, जिसमें बच्चों से दौड़, जलेबी दौड़, कुर्सी दौड़, रंगोली, कविता, निबंध लेखन इत्यादि की प्रतियोगिता भी कराई गई थी। उसका आज समापन किया गया और जो बच्चे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें हमने इनाम भी प्रदान किया। इस कार्यक्रम के तहत हुई प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय आने वाले प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। केंद्रीय जल शक्ति अभियान टीम विभिन्न जल स्रोतों का अवलोकन करने 4 दिवसीय कार्यक्रम के साथ कोरिया पहुंची। केंद्रीय टीम ने जिला स्तरीय टीम के साथ जलाशय, तालाब, चेक डैम, नदी, नाला, सीढ़ीदार कुआं, तालाब, डबरी, वाटर हार्वेस्टिंग जैसी जगहों का निरीक्षण किया। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ए टोप्पो ने बताया कि केंद्र सरकार जल संरक्षण पर जोर दे रही है, जिसके लिए सुझाव भी लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय टीम यहां दौरे पर आई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय टीम सुझावों के आधार पर ही संभावित जल संकट का हल खोजेगी। 17 से 19 तक का भ्रमण कार्यक्रम था। जिले में जल शक्ति अभियान के तहत जितना वाटर बॉडी का निर्मित हुआ है और निर्माण कराया जाना है, उनके लिए अवलोकन करने के लिए आए थे। उनका मूल उद्देश्य ये है कि जहाँ पानी, वर्षा का पानी गिरे वहाँ स्ट्रक्चर बनाना है और ये रिज टू वैली कार्य करना है। जैसे नरवा कार्यक्रम जो रिज से करते करते डाउन की ओर आना है, ऐसा कार्यक्रम के लिए उन्हें निरीक्षण के लिए आए हुए थे और जितने भी स्ट्रक्चर निर्मित हैं उनको अपलोड जल शक्ति अभियान की पोर्टल में अपलोड भी करना है। श्री टोप्पो ने बताया कि टीम ने खरवत जलाशय, मुरमा जलाशय, ढाब जलाशय, गेज जलाशय, महाराजपुर जलाशय, नरवा विकास कार्य, बोल्डर चेक, लाई अनिकट, डबरी, सीढ़ीदार कुआं, वाटर हार्वेस्टिंग, साजा खांड जैसी जगहों का निरीक्षण किया।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी किया शुभारंभ। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पैनोरमा खंड की हुई शुरुआत। 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों का हो रहा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने हाट बाजार क्लिनिक योजना पर WHO द्वारा तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की। और रायपुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक आयोजित। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर हुए शामिल। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।